क्या आप भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अच्छा करियर बिल्ड करना चाहते हैं, या लेट्स से कि आपको बैंकिंग में अच्छा करियर बिल्ड करना था लेकिन एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए या फिर एलिजिबिलिटी क्रॉस हो गई एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पर फिर भी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। आप लोगों को मैं बता सकती हूँ कि बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे कि एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI एंड ऑल ऑफ दीज, ये सारे बैंक्स अभी भी अवेलेबल है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये होता है कि बैंकिंग प्रोफेशनल्स प्राइवेट बैंक में कितना कमाते हैं, और सिर्फ सैलरी ही नहीं, रोल्स क्या होते हैं, प्रमोशन कितने साल में मिलता है, अलाउंसेस और पर्क्स क्या मिलते हैं एटसेट्रा। इस वीडियो में हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के टॉप 5 रोल्स को डिस्कस करेंगे, एंट्री लेवल से मिड मैनेजमेंट लेवल तक, और सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रोल जो हम पिक कर रहे हैं मैनेजरियल स्केल पे आते हुए, रिलेशनशिप मैनेजर। प्राइवेट बैंक्स में सबसे कॉमन एंट्री लेवल ऑफिसर रोल की बात हम करें तो RM होता है। जैसे पब्लिक सेक्टर में PO होता है, प्राइवेट में RM होता है, या फिर इसको असिस्टेंट मैनेजर समझ लो। एक्सपीरियंस के नाम पे कभी कुछ लोग 0 एक्सपीरियंस के साथ हायर हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं। आगे बता दें कि इनका काम क्या होता है, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बेसिकली मेंटेन करना, सेविंग्स अकाउंट, क्रेडिट कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एटसेट्रा को सेल करना, पर्सनल लोन्स, इंश्योरेंस और वेल्थ प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करना, कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेज करना। प्राइवेट बैंक्स में देखो फोकस सेल्स के साथ साथ कस्टमर रिलेशनशिप पर भी होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं इनकी सैलरी की। देखिए मंथली सैलरी लगभग 35 से, अब जब उसी में काम करते रहेंगे इसी रोल पे 2 साल 3 साल एटसेट्रा, तो इट कुड गो अप टू 60,000 पर मंथ। एनुअल पैकेज अप्रॉक्सीमेटली 5 से 8 लाख टाइप्स होता है, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। प्राइवेट की बेहतरीन क्वालिटी हमको ये लगती है कि बहुत ही परफॉर्मेंस ड्रिवन होता है, राइट, कि आप कितने काबिल हैं उस हिसाब से आपको पैसे वैसे मिलते हैं। अब अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स की बात करते हैं। एक तो परफॉर्मेंस इंसेंटिव बहुत तगड़ी चीज़ होती है प्राइवेट में, सेल्स के बोनस तुमको मिलते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, मोबाइल और ट्रैवल अलाउंस बहुत सारे अच्छे बैंक्स देते हैं, PF और ग्रेच्युटी ऑफ कोर्स देते हैं। एम्प्लॉय में देखिए बैंकिंग बेनिफिट्स अलग तरीके के इनको मिलते हैं एज एन एम्प्लॉय ऑफ बैंकिंग, ठीक। यूजुअली 2-3 साल में यहाँ से प्रमोट हो सकता है इंसान, बट वही है कि तुम जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उस हिसाब से डिसाइड होगा कि 2 या 3, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड रोल की, डेप्यूटी मैनेजर, विच इज काइंड ऑफ ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर, सिमिलर टू दैट। ये नेक्स्ट लेवल रोल होता है जहां एम्प्लॉय ऑपरेशंस और टीम मैनेजमेंट में काइंड ऑफ एंट्री करते हैं। इसके लिए वही आपको 4-5 साल, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। इनका काम है ब्रांच के ऑपरेशंस को मैनेज करना, अकाउंट ओपनिंग, कंप्लायंस, KYC प्रोसेस को सुपरवाइज करना, जूनियर स्टाफ को मैनेज करना, कस्टमर सर्विस इशूज को रिजॉल्व कर देना। इनकी स्टार्टिंग सैलरी ही आप मान के चलिए कि 60,000 से होती है। पिछले रोल में 60 पे खत्म हुई थी, यहाँ 60 से स्टार्ट हो रही है, और अच्छे बैंक्स तुम्हारा अच्छा परफॉर्मेंस 90,000 तक भी जा सकता है तुम्हारी सैलरी को लेकर के। एनुअल पैकेज इनका लगभग 8 से 12 लाख का होता है। और आप याद रखें कि मैं हमेशा जनरली, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे वो प्राइवेट हो, मैं नंबर्स कम करके ही बताती हूँ, ठीक। अच्छा, इनको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, परफॉर्मेंस बोनस अच्छा मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली के लिए भी मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, पेड लीव्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रेगुलरली कराए जाते हैं ताकि इनका लेवल अप होता रहे। इनको प्रमोशन यूजुअली 3 से 4 साल में नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। तीसरे रोल की बात करेंगे, ब्रांच मैनेजर, सीनियर मैनेजर जिसको कहा जा सकता है। इस लेवल पर एम्प्लॉय पूरे ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करता है। यहाँ पे एंट्री आप समझिए 6 साल का एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, और वही मैंने कहा परफॉर्मेंस तगड़ा है तो एंट्री हो जाएगी। कुछ लोगों को भाई 8-9 साल भी लग जाते हैं, 10 साल भी लग जाते हैं। आपको करना क्या है, ब्रांच का ओवरऑल बिजनेस ग्रो करने का काम आपका होता है। लोन्स और डिपॉजिट्स को के टारगेट्स जो होते हैं उनको अचीव करने का काम आपका हो गया। सेल्स टीम को आपको पूरा मैनेज करना होता है, कस्टमर कंप्लेंट्स और कंप्लायंस को हैंडल करना पड़ता है। इनकी स्टार्टिंग सैलरी जो है लगभग 1 लाख से 1.5 लाख पर मंथ के बीच में आ जाती है। एनुअल पैकेज की अगर बात करें तो वही 15 से 22 तक का पैकेज, लाख पर एनम तक का पैकेज हो जाता है। बेनिफिट्स की बात करेंगे तो इनको भी परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलता है, फ्यूल अलाउंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस यहाँ पर इनके सामने आ जाते हैं, ESOPs जिनको बोलते हैं। प्रमोशन इनका टिपिकली 4 से 5 साल में हो जाता है, और आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो मैं बार बार कह रही हूँ 3 साल में भी हो सकता है प्रमोशन। मूविंग ऑन टू RM विच इज रीजनल मैनेजर। नाउ शुरुआत की थी RM से, वो क्या था, रिलेशनशिप मैनेजर। चौथे लेवल पर जब तुम आओगे, चौथे रोल पे जब हम आ रहे हैं, तो वो है रीजनल मैनेजर या फिर एरिया मैनेजर। भी अलग अलग बैंक्स में अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है।
ये मिड सीनियर लीडरशिप रोल होता है, इसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, वही 10 से 12 साल का। कुछ लोग जो बिल्कुल ही एवरेज काम करते हैं उनको 15 साल भी लग जाते हैं, या फिर यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। मल्टीपल ब्रांचेस को सुपरवाइज करना होता है, रीजनल सेल्स और बिजनेस टारगेट्स आपको अचीव करने होते हैं, ब्रांच मैनेजर्स को आपको गाइड करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस को मॉनिटर करना होता है, ऐसे काम होते हैं इनके। इनकी सैलरी बहुत तगड़ी होती है, इनकी मंथली सैलरी 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख के आसपास जाती है। एनुअल पैकेज इनका 30 से 45 लाख पर एनम का हो सकता है। बेनिफिट्स क्या है? हाई परफॉर्मेंस बोनसेस का परफॉर्मेंस तगड़ा है, बोनस उस हिसाब से मिलता है। इनको ऑफिशियल ट्रैवल बेनिफिट्स मिलते हैं, लीडरशिप बोनसेस मिलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है फैमिली के लिए। प्रमोशन जनरली वही 4 से 6 साल में हो सकता है, अच्छा परफॉर्मेंस है तो पहले भी हो सकता है। नाउ रोल नंबर 5 विच इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी द लास्ट रोल दैट आई टॉक अबाउट, वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है यहाँ पर, जोनल हेड। ये पब्लिक में भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, प्राइवेट में भी होते हैं। ये सीनियर लीडरशिप रोल होता है प्राइवेट बैंक के अंदर, ठीक है। इनका एक्सपीरियंस लगभग 15 से 20 साल टाइप्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड दिस इज ऑन गुड डेज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 22-23 साल का एक्सपीरियंस हो गया बट नहीं मिला ये रोल, तो that side is also there of course। अब पूरे रीजन का या लार्ज बिजनेस वर्टिकल को मैनेज करने का जिम्मा मिल जाता है। स्ट्रैटेजी और ग्रोथ प्लानिंग करना ये आपका काम है, लार्ज कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स को हैंडल करना बड़ी कंपनीज के साथ, सीनियर लीडरशिप टीम को के साथ काम करना एट्सेट्रा। मंथली सैलरी इनकी 4 से 6 लाख पर मंथ के बीच होती है। एनुअल पैकेज लगभग 60 लाख से 1 करोड़ के बीच होता है। बेनिफिट्स आप समझ लीजिए वही, जब अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो तगड़े बोनस मिल जाते हैं, स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, ऑफिशियल ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी बेनिफिट्स होता है, एग्जीक्यूटिव हेल्थ इंश्योरेंस होता है। यहाँ पर समझिए कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सैलरी परफॉर्मेंस और सेल्स टारगेट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। यहाँ एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? हाई सैलरी ग्रोथ, फास्ट प्रमोशन फॉर हाई परफॉर्मर्स, परफॉर्मेंस बोनसेस। लेकिन पब्लिक बैंक के कंपैरिजन में जॉब प्रेशर ऑफ कोर्स यहाँ ज़्यादा होता है, देयर इज नो लाई अबाउट इट। सेल्स टारगेट अग्रेसिव होते हैं, जॉब सिक्योरिटी रिलेटिवली कम होती है, बट मैं उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकती बिकॉज मैंने देखा है भाई, लोग आई मीन very close friends of mine are still working with one of the biggest private sector banks, and she started her career with me and she's about to complete I think 11 years in the same bank. So आप सोचिए, she's my age group and she's completing 11 years in that bank. तो जॉब सिक्योरिटी का तो मुझे ऐसा कोई बहुत रिस्क नहीं लग रहा है, बट हाँ प्रेशर के मामले में मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रेशर होता है। पैसा देखो भाई, तुम पैसा, अगर तुमको पैसे से फ़र्क पड़ता है तो पब्लिक सेक्टर के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर में अंधा पैसा है। नाउ इसलिए प्राइवेट बैंकिंग करियर उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो फास्ट ग्रोथ और अर्निंग पोटेंशियल के थोड़े से ऑब्सेशन में रहते हैं। आई कुड जस्ट से दैट। देखिए, अगर आप बैंकिंग करियर एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली प्राइवेट ऑप्शंस को भी इक्वल दर्जा देना चाहिए। मेहनत करने से मत डरो। मैं हमेशा कहती हूँ यार, अभी तुम्हारा टाइम है, अभी तुम्हारी एज है। जब आप एक सर्टेन एज, जैसे अब मुझे लगता है अगले 2 साल में मैं तो इतनी थक जाऊंगी कि मैं नहीं कर पाऊंगी काम। आई डोंट वॉन्ट टू हसल उतना जितना मैं पहले करती थी, राइट मतलब अभी भी जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ, मैं शायद 2 साल बाद इतनी नहीं करूँगी। मैं अपना 1-2 घंटे पढ़ाई करूँगी, घर जाऊँगी, भले मुझे कम पैसे दें, ज़्यादा पैसे दें। लेकिन बात क्या है कि अभी ही इतना ब्रांड बिल्ड कर लो कि बाद में तुम 2 घंटे भी पढ़ाओ तो तुम पैसे अच्छे कमाओ, राइट। सेम थिंग आपके ऊपर भी तो अप्लाई करती है। तो अभी मेहनत करने का टाइम है, इसको तुम वेस्ट कर दोगे कि एक दिन हमको तश्तरी में सजा के कोई सरकारी अफसर बना देगा, तो फिर वो गलती है। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करिए, मेरे पास फ्रेशर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए भी है। यू जस्ट नीड टू कमेंट कि आप क्या हैं, फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं। तो आई विल रीच आउट टू यू विद द एंटायर डिटेल्स ऑफ द सूटेबल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग, बाय बाय। क्या आप बैंकिंग सेक्टर में फास्ट करियर ग्रोथ चाहते हो और सिर्फ एंट्री लेवल जॉब नहीं बल्कि डेप्यूटी मैनेजर लेवल से करियर स्टार्ट करना चाहते हो? तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। प्रेजेंटिंग एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप रिलेशनशिप मैनेजर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद करियर 24/7। ये एक 12 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो आपको बनाता है फ्यूचर रेडी बैंकिंग प्रोफेशनल। प्रोग्राम में आपको मिलेगा 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 महीने रेजिडेंशियल कैंपस ट्रेनिंग इन आवर कैंपस, 2 महीने इंटर्नशिप एट एक्सिस बैंक ब्रांचेस एंड 6 months ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये भी बेस्ड है अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल पर। ट्रेनिंग के 3rd और 4th मंथ में 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। इंटर्नशिप स्टेज से ही फुल सैलरी स्टार्ट हो जाएगी टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स।
प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप एक्सिस बैंक में सीबीजी रिलेशनशिप मैनेजर के रोल में डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड पर ज्वाइन करते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 6.3 to 6.8 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। साथ ही आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट फ्रॉम NITTE यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो तो आपके पास 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपके पास मिनिमम 6 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है, तब भी आप एलिजिबल हैं। एज आपकी 22 से 28 के बीच होनी चाहिए, ना 22 से कम ना 28 से ज्यादा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आगे की डिटेल्स जानने के लिए अगर आप नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके उसे फॉर्म को पूरी तरह फिल करेंगे तो हमारी टीम आपके साथ टच में आएगी और आपको सारे डिटेल्स और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ना ही सिर्फ समझाएगी बल्कि पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहेगी।